नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा। कांग्रेस विधायकों के बोल हमेशा विवादों में रहते हैं, लेकिन एक कांग्रेस के विधायक हैं जो हमेशा विवादों में रहते हैं। उनका नाम है बाबू जंडेल। श्योपुर से विधायक हैं कांग्रेस के, और इस बार उनकी बयानबाजी उन पर क्या पूरी पार्टी पर भारी पड़ गई जब भाजपा हमलावर हो गई। कांग्रेस के श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने एक वीडियो उनका कहें वायरल हो गया, और उस वीडियो में वो भगवान शंकर यानी भगवान शिव को लेकर कुछ आपत्तिजनक या ऐसा कह सकते हैं कि गालियां देते हुए उन्हें नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस पर हमलावर हो गई कि ये सनातन को नष्ट करने की साजिश है कांग्रेस की। बाबू जंडेल ने जो कहा है वो सनातन धर्म के खिलाफ है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और बहुत सारी ऐसी बातें। सबसे अहम बात यही है कि ये कांग्रेस के विधायक का वीडियो जब कांग्रेसियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा तो 5 साल पुराना है भाई, लेकिन 5 साल पुराने वीडियो आखिर इस तरीके से कैसे वायरल हो रहे हैं, या फिर क्या ये वीडियो बाबू जंडेल का नहीं है। बाबू जंडेल इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन बाबू जंडेल इसमें एक बात जोड़ रहे हैं कि ये वीडियो एडिट करके हमें बदनाम करने की साजिश है। सच्चाई क्या है क्या नहीं है ये इसकी पुष्टि ना हम करते हैं, लेकिन बात ये है कि कांग्रेस पर भाजपा जरूर हमलावर है। इस बयान के बाद सफाई देने से जीतू पटवारी भी बचते नजर आए। जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पहले ही हिदायत दे दी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिंदु होंगे उन्हीं के आधार पर आप सवाल पूछिए। दिग्विजय सिंह जी भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उनसे भी जब पत्रकारों ने सवाल करने की बात कही तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मुद्दे पर रहिए, आप इधर उधर की बात मत कीजिए, क्योंकि इधर उधर की बात यदि मीडिया कर्मी करते तो बाबू जंडेल का सवाल उठता कि भाई भगवान शंकर को इस तरीके की जो गलत बयानबाजी उनके लिए है वो कैसे कर सकते हैं कांग्रेस के विधायक। तो इस पर एक सियासी बवाल मचा हुआ है। बवाल सियासी है, सवाल कांग्रेस पर हैं, भाजपा जवाब मांग रही है, कार्रवाई की बात कर रही है। तो पहले सुनते हैं वो बयान या वो वीडियो जो वायरल हुआ है बाबू जंडेल का, उसके बाद भाजपा कैसे हमलावर है वो भी सुनवाते हैं आपको। फिर हमारे साथ कांग्रेस, भाजपा और एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि ये बयानबाजी आखिर क्यों और बाबू जंडेल हमेशा विवादों में क्यों रहते। सुनिए पहले। सनातन को खत्म करने का शुद्ध इसकी मानसिकता दिखाई देती है। मैं राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है कि गाली की दुकान है। और कांग्रेस के एक विधायक के द्वारा भगवान शंकर पर इस प्रकार की टिप्पणियां और कांग्रेस नेताओं की चुप्पी। अभी मैंने सुना कि मध्य प्रदेश के अंदर मीडिया के मित्रों ने जब दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी से पूछा तो उन्होंने प्रश्न लेने से मना कर दिया। अरे देश आपसे पूछना चाहता है कि आपकी ये दुकान, जिसे आप मोहब्बत की दुकान कहते हैं, गाली की दुकान कांग्रेस बनी है, और आप सनातन को खत्म करना, हिंदू देवी देवताओं का लगातार अपमान करना, यही आपका एजेंडा है। इसके बारे में क्या राहुल गांधी और खड़गे जी आप इससे सहमत हैं? ये जवाब देश और सनातनी भारत के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि इसका जवाब कांग्रेस दे, या फिर बाबू जंडेल के खिलाफ कांग्रेस क्या कार्रवाई कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात बताएं कि जो बाबू जंडेल का ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये 5 वर्ष पुराना वीडियो है, आज का नहीं है। और ये हास परिहास, व्यंग और विनोद के क्षणों का वीडियो है। जहां तक उनकी इंटीग्रिटी का सवाल है, 5 एकड़ जमीन उन्होंने खुद शंकर भगवान के मंदिर में दान की है, और वो पुजारी स्वयं उस मंदिर के पुजारी है जो 5 एकड़ जमीन दान करके उन्होंने शंकर भगवान का मंदिर बनाया है। ये वीडियो जो डाला गया है, उनकी एक मित्र जो वर्तमान विधायक के साथ बीजेपी में चले गए हैं, ये उनके पास था, और उन्होंने ऐसे अवसर पर उसको डाला है ताकि स्थानीय एमएलए को चुनाव में उसका लाभ मिल सके। नहीं करना चाहिए, लेकिन इस देश में भगवान शिव लोगों के इतने प्रिय देव हैं, देवादिदेव महादेव,
कि लोग नंदी पर भी मजाक करते हैं, उन पर भी मजाक करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे अहम बात है कि इस पर घमासान छिड़ा हुआ है। हम आपको वो भी दिखाएंगे अभी कि बाबू जंडेल ने क्या बोला जिस पर ये बवाल मचा है। लेकिन पहले अपने मेहमानों से परिचय कराते हैं आपका। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता आदर्श चौरसिया जी, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्नल ईशान जी, अंबिका शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबिका जी, बाबू जंडेल ऐसे कुछ ना कुछ कारनामे करते हैं जिससे हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। वैसे तो अमूमन क्या होता है कि कांग्रेस या भाजपा के नेताओं के बयान सुर्खियों में होते हैं, वो अपने आप ही सुर्खियों में रहते हैं, और अब तो भगवान शिव को लेकर सुर्खियों में। क्या कहेंगे आप? अंबिका जी। और विजयपुर का चुनाव आ गया है तो सब पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, जनमानस जानता है कि यह लोग कोई ना कोई षड्यंत्र लेकर आ जाते हैं, क्योंकि ये विकास के मुद्दे के साथ, अपनी उपलब्धियों के साथ चुनाव के बीच में नहीं जाते हैं। ये लोग इस प्रकार के गले मुर्दे उखाड़ते हैं। आज का नहीं है ये वीडियो, है 5 साल पुराना। और बाबू जंडेल का जहां तक सवाल है, बाबू जंडेल शंकर भक्त हैं। इन्होंने शंकर जी के मंदिर के लिए अपनी 5 बीघा जमीन दी है। और हास परिहास में कोई बात अगर निकल गई हो, बाबू जंडेल बहुत बड़े शंकर भक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब कुसुम महदेले जी, आपकी काबीना मंत्री तत्कालीन, उन्होंने भगवान शंकर के शिवलिंग के श्रृंगार पर बात की थी, तब ये आपकी भारतीय जनता पार्टी का जो फर्जी माने एक धर्म का चेहरा है वो कहाँ गया था? और भारतीय जनता पार्टी के जो माने अत्यंत धार्मिक भावना से ओतप्रोत जो वरिष्ठ जन हैं, उन लोगों ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की थी? आपके पटेल साहब, प्रदीप पटेल ने माँ सीता के बारे में क्या कहा था, यह भी आपको पता है। उस समय भी कोई चर्चा नहीं हुई। इसके बाद आपके मोनिका जी, एक आपकी विधायिका हैं, उन्होंने भगवान राम के बारे में क्या बोला, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी मौन है। अब आपके पास उपलब्धियों के नाम पर कोई बात है नहीं, कोई आप उपलब्धियों का आपका खाता खाली है, सब जगह निराशा है समाज में। आपकी असफलताएं, आपकी कानून व्यवस्था की जर्जर स्थिति और बेहाल मध्य प्रदेश, इसको लेकर आप प्रदेश में जाएंगे तो निश्चित रूप से किस मुंह से जाएंगे? तो इस प्रकार के भावनात्मक मुद्दे आप उखाड़ रहे हैं और इन किन प्रकार आप अपना चुनाव जीतना चाहते हैं। ये आप षड्यंत्रकारी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्रकारी हैं और इस प्रकार के षड्यंत्रों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। यह कोई बात है नहीं। बाबू जंडेल का यदि ये विचार है, बाबू जंडेल ने 5 साल पहले कुछ कहा था, तो उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाबू जंडेल की जो क्लिप है उसको तोड़ मरोड़ के आप क्यों पेश कर रहे हैं? आपने कुछ सेकंड की दिखाई है, पूरी की पूरी क्यों नहीं दिखा रहे आप उसमें? आखिर आप क्या चाहते हैं? आप किस प्रकार से पब्लिक को बरगलाना चाहते हैं? पब्लिक को केवल अब देश में इसी प्रकार के मुद्दों पर चर्चा होगी, विकास का मुद्दा गौड़ हो जाएगा। और अब आप 21वीं शताब्दी के भारत की बात कर रहे हो, अंतरिक्ष में जाने की बात कर रहे हो, विकसित भारत की बात कर रहे हो, तो आप ऐसे ही मुद्दों पर आप चर्चा करेंगे और एक भावनात्मक मुद्दे उखाड़कर जनता को फिर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी नहीं है। अब पूछे ले रहा है, आपके सारे सवालों का जवाब जो है कर्नल ईशान देंगे। जी बताइए। भाई जी, सबसे पहली चीज जो मुकेश नायक जी ने अपनी बाइट में कहा और जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं, हास परिहास में भी जिस तरह की भाषा का उपयोग बाबू जंडेल कर रहे हैं वो भी सर्वथा अनुचित है। भगवान को लेके या महादेव को लेके या श्री राम को लेके इस तरह का हास परिहास करेंगे आप? ये क्या मानसिकता की बात है? किस तरह की मानसिकता है? आप हर चीज को चुनाव से जोड़ रहे हैं, आस्था के प्रश्न को चुनाव से जोड़ देते हैं। आप अगर इतने हिंदुओं के साथ
खड़े होने वाले लोग हैं, तो एक भी बार जो बात हुई है हास परिहास आप कह रहे हैं, ये हास परिहास नहीं है। अच्छा। जिस स्थिति में, जिस नशे की स्थिति में बाबू जंडेल जी ये बोल रहे हैं वो हास परिहास है। भगवान को लेके आप हास परिहास कर रहे हैं और कौन से विकास की बात और जनता त्रस्त है बात कर रहे हैं। आपको मुंह की खानी पड़ी लोकसभा के चुनाव में, आपको मुंह की खानी पड़ी विधानसभा के चुनाव में। हर चीज को चुनाव से नहीं जोड़ा जाता है। अगर आज भाजपा इसका विरोध कर रही है तो ये मत समझिए कि खाली ये भाजपा एक पार्टी के रूप में कर रही है, ये एक जनता की ही भी भावना है। आप लोग क्यों नहीं इस चीज को समझ पा रहे हैं कि जो कांग्रेस कर रही है पिछले इतने वर्षों से, उसके बारे में हर जगह चर्चा है और हर व्यक्ति विरोध कर रहा है। आपको साइलेंटली कर देता है आपका हिसाब किताब। अंबिका जी तो कह रहे हैं ईशान साहब कि आप लोग जो है एडिटेड करके जो है वीडियो वायरल कर रहे हैं, उनका पूरा वीडियो नहीं डाल रहे हैं आप। पूरा डालने में क्या दिक्कत है? महेंद्र जी, बात ये है, हम आज चर्चा कर रहे हैं कि भगवान शिव के बारे में क्या कहा। अगर उस पूरे वीडियो में ये वाला जो पोर्शन है जिसपे उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है भगवान शिव के बारे में, वो मुख्य है या पूरे वीडियो में या किसी भी चीज में जो हास परिहास कर रहे हैं वो मुख्य है? ठीक बात है। बात ये है, सुनिए, बात ये है कि कांग्रेस की ये परंपरा हो गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार होता है, उसके विषय में ये कुछ नहीं बोलते हैं। तमिलनाडु में मूर्ति के लिए वहां पे सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी करके बोला जाता है, चाहे गणेश जी की प्रतिमा हो चाहे दुर्गा जी की प्रतिमा हो। ये किस तरह की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं? वहां पे स्टालिन जी बने हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वेटिकन सिटी वाले जो आदेश हैं उसको लागू करना चाहते हैं और सनातन का हमेशा से विरोध करते आए हैं। और कोई चीज नहीं है, हर चीज पे विरोध करना है इन्होंने, और खासकर हिंदुओं के बारे में। आज अगर यही बातें, इसी तरह की बातें, तो अब अगर क्या एक्शन ले रही है बीजेपी? कुछ शिकायत करेगी इन पर मामला दर्ज करने के लिए या कार्रवाई करने के लिए? जी बिल्कुल करेगी और इस पे कार्रवाई की जा रही है। चलिए, आदर्श चौरसिया जी हमारे साथ हैं। ईशान जी, इनके खिलाफ शिकायत की जाएगी। जी, आदर्श चौरसिया जी हमारे साथ हैं, आप बने रहिए, आपके पास आते हैं, अंबिका जी के पास भी आएंगे। आदर्श जी, एक कमेंट आपका कि इस तरीके की बयानबाजी, हालांकि देखिए जो बयान है कांग्रेस के भी आ गए हैं कि ये 5 साल पुराना वीडियो है, उधर बाबू जंडेल कह रहे हैं कि हमारे वीडियो को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, दुश्मनी निकाली गई है, दूसरे विधायक के करीबी हैं या जिन्होंने दल बदल किया उनके करीबी, काफ़ी कुछ मामला है। लेकिन इस पूरे वीडियो के आने के बाद, वायरल होने के बाद जो सियासी बवाल मचा है, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं जी, देखिए सियासी बवाल जो होना है वो लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से अब शब्दों का उपयोग किया जाएगा, भले ही कांग्रेस की ओर से दावा ये किया जाए 5 साल पुराना ये वीडियो है या बाबू जंडेल जो हैं वो शिव भक्त हैं, लेकिन अगर आप किसी के भक्त होते हैं, किसी को इष्ट मानते हैं, तो उस अपने इष्ट के प्रति क्या इस तरह के शब्द कहने चाहिए? ये दोनों ही पार्टी के लिए है, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। क्योंकि कई जगह से जो राजनीतिक गलियारों में जो लोग होते हैं, मंचों पर होते हैं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आप एक विधायक के पद पर हैं, बावजूद उसके इस तरह के अपशब्द अगर भगवान के लिए बोले जाते हैं, भले ही मजाक की बात कही जा रही है इसके लिए कि मजाक में निकल गया, लेकिन क्या ऐसे अपशब्द बोले जाने चाहिए थे? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आप जिसको इष्ट मानते हैं, भगवान के लिए आप जमीन को दान करते हैं, आप भगवान की सेवा करते हैं, क्या उसके भगवान के लिए ऐसे शब्द निकाले जाने चाहिए? तो लाजमी है, चुनावी माहौल है, ये सब तमाम चीजें सरगर्मियां आएंगी, क्योंकि उनकी भी नाम की बात चल रही है कि बाबू जंडेल हो सकता है विजयपुर से चुनाव लड़े, वहां की दावेदारी कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन इस तरह के बयान आना राजनीतिक गलियारे में, ये अपने आप में कहीं ना कहीं आम जनता को दिग्भ्रमित करता है, आम जनता को ये सोचने पे मजबूर करता है कि जब नेता इस तरह के बयान देंगे, भगवान को लेके इस तरह के बयान देंगे, तो निश्चित तौर पर राजनीति कहाँ जा रही है, ये एक बड़ा प्रश्न होता है। और जिस तरह से बाबू जंडेल का बयान आया है, लगता है कि भले वो कह रहे हैं कि 5 साल पुराना है, एडिटेड बयान है, लेकिन क्या ऐसा बयान देना चाहिए?
अब बीजेपी की ओर से इस पे साफ तौर पे लीगल जो है वो कार्रवाई की बात कही जा रही है कि लीगल एक्शन लिया जाएगा। बीडी शर्मा को भी अभी हमने सुना है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी इसको लेकर लगातार अब लीगल एक्शन लेगी। वहीं कई हिंदू संगठन अब बाबू जंडेल के विरोध में आ गए हैं, कई उनके विरोध में पुतले जलाने की, उनके मुंह पे कालिक पोतने तक की बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो देखिए किस तरह से स्तर जाता जा रहा है, ये एक बड़ी बात है महेश जी। बिल्कुल जी। अंबिका जी, तो क्या कहेंगे आप कि इस तरीके का कुछ भी बोलना चाहिए, बचना चाहिए इस तरीके की, चूंकि आप जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होते हैं, आपका एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। और बाबू जंडेल तो देखिए पिछली बार भी ऐसा कुछ उन्होंने बयान दिया था कि यदि कोई चुनाव हार जाएंगे या जीत जाएंगे तो गधे पर बैठ के निकलेंगे। तो ऐसे विधानसभा में भी उन्होंने कपड़े फाड़ लिए थे अपने। तो ये सब चीज़ें ठीक है, विरोध के लिए वो जायज़ है भाई, अपना अपना विरोध प्रदर्शन है। जब बात नहीं सुनी जाएगी तो व्यक्ति ऐसा करता है, जनप्रतिनिधि करता है। लेकिन भगवान के नाम पर क्या इस तरीके का कुछ भी, यदि मान लीजिए एफवर्ट की स्थिति है कि वीडियो एडिटेड नहीं है या है, तो फिर बचना चाहिए थोड़ा सा इन चीजों से? देखिए, ये 5 साल पुराना वीडियो है और 5 साल पुराने वीडियो की जानकारी आपके रामनिवास रावत जी जो तत्कालीन विधायक थे उनको थी, उनका जो साथी है जिसने ये वीडियो वायरल किया है उसको थी। अब चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। रामनिवास रावत जी को अगर इतनी बेचैनी और दुख हुआ उसी समय, तत्काल इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया अपने पद से? अगर इतने ही ये भक्त थे, इसे भक्त थे, ये सब पूरी कॉन्स्पायरेसी है। बाबू जंडेल ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हमको, हमारी छवि को खराब करने का एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार हो रहा है। और आप भी कह रहे हैं कि नशे की हालत में बाबू जंडेल ने इस प्रकार की बात बोली। मान लीजिए बाबू जंडेल नशा की ही हालत में थे, तो क्या नशे की हालत में व्यक्ति इरादतन इस प्रकार का काम कर लेता है? माने आप ये बताइए। और दूसरा ये है, दूसरा ये है कि आपकी पार्टी कुसुम महदेले जी के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है, ये भी बताने की आप कृपा करिए। हमारी पार्टी तो अपने स्तर पर जो भी करेगी। अच्छा, मतलब कार्रवाई करेगी बाबू जंडेल पर, हिदायत तो देगी, नसीहत तो देगी। आपकी पार्टी कुसुम महदेले पर क्या कार्रवाई कर रही है? तो क्या कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी क्या, आप कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी बातचीत करेगी, उनसे स्पष्टीकरण मांगेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नशे की हालत में यदि होता है व्यक्ति तो वो विवेक से नहीं बोलता है, तो आप तो ही कह रहे हैं नहीं नशे की हालत में बाबू जंडेल थे और कह रहे हैं उसमें वीडियो में दिख रहे हैं। वो कर्नल ईसान कह रहे हैं, हमने तो नहीं कहा कि नशे की हालत में। कर्नल ईसान की बात को ही मैं कोट कर रहा हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए अगर ये इनकी व्यक्तिगत कमजोरी है कि वो नशे की हालत में थे और ऐसा कह दिया उन्होंने, ऐसा कहा तो उसको माना नहीं जाएगा, उसको माना नहीं जाए, मतलब उसको माना नहीं जाए, ऐसा मानते हैं आप? यदि नशे की हालत में मतलब ये है कि माना जाए, लेकिन इनके जो राजनेता कह चुके हैं उनके बारे में भी पार्टी सोच रही है या नहीं सोच रही है कि इनके राजनेता कुछ भी कहें वो क्षम्य है। और बाबू जंडेल से अगर उसने जानबूझ के नहीं कहा, धोखे से कोई शब्द निकल गया तो बड़ा बवाल। अंबिका जी, आदर्श जी कुछ पूछ रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था, आप कह रहे हैं कि नशे की हालत में है, नशे की उसमें हो गया, मान लेते हैं, तो क्या एक जनप्रतिनिधि को ये चीज शोभा देती है कि वो नशे की हालत में किसी सभा को संबोधित करे, जनसभा के बीच में जाए? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इसका पक्ष नहीं करती है। बाबू जंडेल की ये व्यक्तिगत बात है, कांग्रेस पार्टी अपने आप को इससे अलग कर रही है। लेकिन मामला संज्ञान में लिया, प्रदेश अध्यक्ष ने मामला संज्ञान में लिया, बच रहे थे वो तो। बिल्कुल प्रदेश व्यापी चर्चा ही हो रही है। ठीक, बाबू जंडेल से हमारा प्रदेश अब कुछ पूछेगा। कर्नल ईसान कुछ बोल रहे हैं जी। महेंद्र जी, अंबिका जी से आपने इतनी बार पूछा, 3 बार आपने पूछा कि क्या कोई कार्रवाई करेगी, ये बोलते हम चर्चा करेंगे। अरे पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप इस बयान के पक्षधर हैं क्या? ये नहीं कांग्रेस पार्टी बता रही है। जिस तरह गोल गोल घुमा रहे हैं, शिव भक्त की बात कर रहे हैं, पहले तो विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। मुकेश नायक जी कहते हैं 5 एकड़ जमीन दान कर दी, अंबिका जी बोलते हैं 5 बीघे जमीन दान कर दी। जान की कितनी है ये किसी को नहीं पता, खुद बाबू जंडेल जी को नहीं पता होगा कि उन्होंने जमीन कब दान की। अरे शिव भक्त बताने से नहीं होता है। जहां तक इसका सवाल है, मैं खुद एक मनोवैज्ञानिक भी हूं, मैं ये बता देता हूं कि नशे की हालत हो चाहे कोई और परिस्थिति हो, अगर आदमी अपने विवेक पर काबू नहीं कर रखता है
तो उसके मुंह से उसके दिल में बैठी हुई चीजें ही निकलती हैं। जिस तरह के उद्गार उन्होंने, जिस तरह के अपशब्द बोले हैं भगवान के लिए, ये उनकी मानसिक स्थिति को दर्शा रहा है कि किस मानसिक स्थिति के व्यक्ति हैं वो। और कांग्रेस पार्टी उसका एक भी बार विरोध नहीं कर रही है। अध्यक्ष जी तो कांग्रेस के जितेंद्र पटवारी जी अब बच रहे हैं इस पे कोई भी बयान देने से, दिग्विजय सिंह जी बच रहे हैं, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन लोगों ने उस पे बयान नहीं दिया, ऐसा आप ही ने बताया। तो इस तरह से नहीं चल सकता है कि हमेशा आप सनातन का विरोध करते रहें और उसके बाद कोई भी कार्रवाई करने उन्होंने भी कई नाम गिना दिए। ईशान जी, अंबिका जी ने भी कई नाम गिना दिए भाजपा के नेताओं के कि उन्होंने भी बयान दिए थे, उन पर कोई कार्रवाई करेंगे आप? कार्रवाई दिए थे और कोई कार्रवाई उनके खिलाफ या उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्या किया गया, ये अंबिका जी को नहीं मालूम है। अच्छा। हम आज जिस पे चर्चा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उस बयान पे एक भी बात कांग्रेस पार्टी ने, अंबिका जी एक बात तो देखिए है कि सही बात है कि एक बात है कि जैसे जिस बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपने पुराने बयान गिनाए, हमने सवाल भी कर लिया उनसे कि क्या कार्रवाई की, तो अब कांग्रेस ने उम्मीद है कि कुछ जस्टिफाई करेंगे, कुछ निर्णय लेंगे। एक भी बार उसको विरोध नहीं कर रहे हैं ये, बताइए। एक भी बार कांग्रेस ने उस बयान का विरोध नहीं किया। हमारे हाईकमान के संज्ञान में ये जो वीडियो वायरल हुआ है, जो षड्यंत्र भाजपा का है, तो वो निश्चित रूप से हमारे हाईकमान के संज्ञान में इस बात पर है और हमारे पार्टी के अंदर ये चर्चा होगी, उनका पक्ष, उनको सुना जाएगा कि आपने किन परिस्थितियों में ये कहा है। इसके बाद हमारी पार्टी अपना रुख स्पष्ट करेगी जी। लेकिन ये लोग दूध के धुले लोग नहीं है, ये लोग भी हमारे देवी देवताओं के बारे में अनर्गल टिप्पणियां कर चुके हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां। चलिए, आदर्श जी कुछ बोल रहे थे आप, अब बताइए। मैं यही पूछ रहा था इनसे कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि एक विधायक है, मान लीजिए उनकी ऐसी पीड़ा है या उनकी मानसिक ऐसी, वीडियो 5 साल पुराना है, अभी हम जो है दिखाई दिया है, वो अभी वायरल हुआ है, तो इस पर जो है ज्यादा फोकस कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। बिल्कुल सीधी बात है, क्योंकि बीजेपी उसको लगातार घेर रही है, कांग्रेस कह रही है कि अभी का नहीं पुराना वीडियो है। लेकिन बात यहीं पर आती है कि कोई भी नेता हो, कोई भी राजनेता हो, चाहे बाबू जंडेल हो या तमाम राजनेता हो, क्या इस तरह के भगवान को लेकर बोलना, भगवान के खिलाफ बोलना या भगवान के बारे में ऐसा बोलना, भले अंदर की भावनाएं हैं, तो क्या जरूरी है कि ऐसा आप बोल सकते हैं? ये बड़ा प्रश्न अपने आप में है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, दोनों कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक जितने केसेस देखे हैं, अभी तक जितने बयान देखे हैं, सिर्फ एक बार स्पष्टीकरण मांगा जाता है और उसके बाद ये बातें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं और आने वाले दिनों में देखा जाता है कि एक बार फिर से कोई राजनेता उठता है और भगवान पे बयान। देखिए, बीडी शर्मा जी तो कह रहे हैं ये सनातन संस्कृति को नष्ट करने की कांग्रेस की प्रायोजित प्लानिंग है। मोहब्बत की दुकान पर भी सवाल उठा रहे हैं कि ये मोहब्बत की दुकान है या गाली की दुकान है। अंबिका शर्मा जी, देखिए, बीडी शर्मा तो और बीडी शर्मा की पार्टी शुरू से ही कांग्रेस को धर्म विरोधी घोषित करना चाहती है। लेकिन बीडी शर्मा ये भूल जाते हैं कि हमारे कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सनातन को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। यही लोग धर्म के ठेकेदार नहीं हैं। हमारे तरफ ज्यादा सचरित्र लोग हैं, हमारे लोग मर्यादित रहते हैं, इतने उच्छृंखलता से भरे हुए नहीं है। ये लोग जो धर्म का ठेका लिए हुए हैं, धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने अंबिका जी, धर्म के और नाम पर राजनीति नहीं करते। कर्नल ईशान जी, देखिए कह रहे हैं अंबिका जी कि हमारे जो लोग हैं वो मर्यादित रहते हैं। मर्यादा तो दिख रही है, मर्यादा तो जिस तरह से इनके प्रदेश अध्यक्ष दिखाते हैं, महिलाओं के बारे में अनर्गल बयान देके और हर तरह से। बाबू जंडेल जी अभी आ गए, बहुत अच्छी मर्यादा दिखा रहे हैं। जिस तरह से हमेशा इन्होंने सनातन का विरोध किया है, धर्म का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता है। धर्म की बात ये न करें। धर्म का शाब्दिक अर्थ सत्कर्म होता है, जिससे पूरी तरह से कांग्रेस भटक चुकी है। सत्कर्म तो है ही नहीं, खाली हिंदू विरोधी और बहुसंख्यक विरोधी कार्य इन्होंने करने हैं। और राजनीति की बात करते हैं, ये वोट की राजनीति के लिए ही सिर्फ ये बात कर रहे हैं। हर चीज को राजनीति से और हर चीज को चुनाव से जोड़ना, ये इनकी मानसिकता दिखाता है। और ये कितने सनातन प्रेमी है ये भी दर्शा रहा है।
एक भी बार इस पूरी चर्चा के बीच में भी पिछले 30 मिनट में एक भी बार अंबिका जी के मुंह से ये नहीं निकला कि बाबू जंडेल ने चाहे जब भी बोला है ये गलत बोला है। और एक बात, अगर आप बोलते हैं कि 5 वर्ष पहले का है जैसा आप कह रहे हैं, आपको पता था कि 5 वर्ष पहले ऐसा कुछ हुआ था, तो क्या आपने कोई कार्रवाई की? आपने कोई कार्रवाई नहीं की। जब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो आप लगे बाबू जंडेल को जो है शिव भक्त और सनातन प्रेमी बताने। ये इस तरह से नहीं चल सकता। आपका एक बार फिर वो चेहरा सामने आ गया जिसमें कि आपके राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर एक विधायक तक सभी सनातन विरोधी हो चुके हैं। और जो सनातन प्रेमी मतलब देखिए, एक विधायक का, बिल्कुल एक विधायक का बयान आता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और विधायक तक सभी जो है सनातन के विरोधी हो चुके। चलिए तो वो बयान चलते चलते सुनवाते हैं। पहले बयान सुन लीजिए वो बाबू जंडेल का छोटा सा बयान। सनातन को खत्म करने का शुद्ध शंकर भगवान कोई तेल डाल दिए, कोई पुस्तक डाल दिए, शंकर भगवान। तो हालांकि देखिए, कुछ मजबूरियां हमारी भी रहती हैं, हम सब कुछ नहीं सुना सकते, कुछ तो हमें हिडन भी करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कर्नल ईशान जी, बहुत शुक्रिया अंबिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदर्श आपका भी बहुत धन्यवाद। तो सबसे अहम बात कि हमने बयान इसलिए अंत में सुनाया क्योंकि पहले पूरी उस बात पर बहस भी हो गई है, कांग्रेस और भाजपा क्या कहती है वो हमने आपको सुना दिया। तो अब बयान सुनने में कुछ अजीब सा है, इसलिए उसको थोड़ा हिडन करके रखा। फिलहाल अब देखिए आपकी इस पर कितनी सियासत गर्म है कि पूरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नेताओं से सवाल कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, FIR कराने की, कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, सनातन विरोधी कांग्रेस को बता रहे हैं और एक विधायक का बयान पूरे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से तक जोड़कर देखा जा रहा है। इस पर क्या क्या आगे होता है उन सब पर हमारी नजर रहेंगी, आपको बताएंगे भी। फिलहाल DNN एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।